यह आदमी अपनी BMW गाड़ी से कचरा क्यों उठा रहा है? दरअसल ये कारनामा किया है रांची के रहने वाले प्रिंस श्रीवास्तव ने, जिन्होंने अपनी BMW कार से कचरा उठाया। हुआ ये कि इन्होंने अपने पापा को ये कार गिफ्ट की थी, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही इसका एक टायर फट गया और इसका एक्सल भी खराब हो गया, मगर सर्विस सेंटर वालों ने इनकी एक भी नहीं सुनी। फिर क्या था, इन्होंने इस महंगी गाड़ी से कचरा उठाना शुरू कर दिया। लगता है कि BMW को इनसे पंगा लेना भारी पड़ गया। नंबर 8। दोस्तों, इस आदमी को ध्यान से देखिएगा। ये चोर JCB लेकर एक ATM में चोरी करने गया है। ये पास के ATM के बिल्डिंग को तोड़कर उससे ATM को निकाल लेता है और उसके बाद JCB की मदद से इस ATM को कार की डिग्गी में लोड कर देता है और उसके बाद अपने सारे साथियों के साथ वहां से रफू चक्कर हो जाता है। नंबर 7। दोस्तों, आपने नारियल छीलने के इस तरीके को तो देखा ही होगा, लेकिन एक बार जरा इस थाईलैंड की कोकोनट कटिंग स्किल को तो देखो। इसमें ये कोकोनट वाला इस नारियल को इतनी सफाई के साथ छीलता है कि भरोसा ही नहीं होता कि ये कोकोनट सेलर इस पूरे के पूरे कोकोनट को इतनी सफाई से छील देता है कि इसके अंदर का पल्प और पानी बड़ी ही आसानी से बिना फटे बाहर आ जाता है। और इसके बाद ये कोकोनट सेलर इस नारियल पानी को इस पैकेट में बंद करके बेचता है, जो कि स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ काफी सुंदर भी लगता है। नंबर 6। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को गुड़ क्यों खिलाया जाता है? असल में सीमेंट फैक्ट्रीज में लगातार धूल उड़ती रहती है। इस धूल के पार्टिकल्स वर्कर्स के फेफड़ों और पेट को नुकसान पहुंचाते हैं। इस धूल की वजह से एलर्जी, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। और गुड़ में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो पेट में जमी सीमेंट की धूल को बाहर निकाल देते हैं। कई साइंटिफिक रिसर्चेस में देखा गया है कि गुड़ खाने से दमा यानी अस्थमा का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक इसी तरह कपड़ों की मिलों में काम करने वालों के साथ भी किया जाता है। गुड़ खून को भी साफ करने का काम करता है, जिससे बीमार होने का रिस्क कम हो जाता है। नंबर 5। रूस में एक ऐसा रेडियो स्टेशन भी है जो पिछले 35 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि स्टेशन को चला कौन रहा है। जिस रेडियो स्टेशन की हम बात कर रहे हैं वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से कुछ दूर पर एक सुनसान इलाके में मौजूद है और इसका नाम है MDZHB। पश्चिमी देशों में इसे द बजर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना मालिक के इस रेडियो स्टेशन को दुनिया भर में सुना जाता है और दुनिया के किसी भी रिकॉर्ड में ये रेडियो स्टेशन दर्ज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मदद से रूसी सेना अपनी पनडुब्बियों से संपर्क करती थी, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि इनसे रूस एलियन से संपर्क करता है। नंबर 4। क्या कुत्ते कभी किसी के ब्रेकअप की वजह बन सकते हैं? अपने यहाँ तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका में ऐसा हो रहा है। असल में एक स्टडी में पता चला कि अमेरिका के 54% लोग अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर सकते हैं अगर उनका प्यारा पालतू कुत्ता उनके पार्टनर को रिजेक्ट कर दे। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में पालतू जानवरों को लेकर ऑब्सेशन बढ़ गया है, यानी कि ये लोग अपने पालतू जानवर का ख्याल रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिकी लोगों में अपने डॉग्स की फीलिंग्स का ख्याल रखने का ट्रेंड बढ़ गया है और इसी का रिजल्ट है कि डॉग्स की वजह से होने वाला ब्रेकअप अमेरिका में नॉर्मल हो गया है। नंबर 3। 6 साल की उम्र में जब बच्चों के दूध के दांत भी नहीं टूटते, तब एक छोटा सा बहादुर बच्चा अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गया कि सब हैरान रह गए। असल में वर्ल्ड वॉर के दौरान मार्सेल पिंटी नाम का एक बच्चा अपने देश फ्रांस के लिए दुश्मनों की जासूसी कर रहा था। मार्सेल का काम था आर्मी के लेटर्स को दूसरी टुकड़ी तक पहुंचाने का। मार्शल इतना छोटा था कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता था और वो अपनी शर्ट के अंदर उन लेटर्स को छिपाकर आसानी से निकल जाता था। लेकिन साल 1945 में एक गन एक्सीडेंट में ये बहादुर बच्चा शहीद हो गया। बाद में फ्रांस की सरकार ने उसको सम्मानित किया। नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां पर लोग किसी लड़की के पैदा होने पर पूरे 111 पेड़ लगाते हैं? सही सुना आपने, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 111 पेड़। राजस्थान में मौजूद इस गांव का नाम पिपलांत्री है। लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? असल में एक समय था जब ये लोग सूखे से गुजर रहे थे और किसानों को भी नुकसान हो रहा था। तब यहाँ के सरपंच श्याम सुंदर पांचाल ने पेड़ लगाने वाली ये प्रथा शुरू की। इन पेड़ों को लगाकर उसकी देखभाल लड़की के घर वाले करते हैं और 19 साल के बाद उन पेड़ों से जो पैसे मिलते हैं वो उस लड़की को दे दिए जाते हैं। क्यों है ना, बेटी बचाओ के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी बढ़िया फॉर्मूला। नंबर 1। दोस्तों, कोरोना की इस महामारी ने वेबकैम को हमारी आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बना दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला वेबकैम कहां यूज हुआ था? आपको बता दें कि दुनिया के पहले वेबकैम का यूज एक कॉफी पॉट को ऑब्जर्व करने में हुआ था। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लैब, एक ही लैब में कॉफी मशीन थी
बाकी दूसरी लैब के लोग यहाँ कॉफी पीने आते थे और कभी कभी कॉफी ना पाकर निराश हो जाते थे। इसलिए जब यूनिवर्सिटी ने पहला वेबकैम बनाया तो उसको कॉफी पॉट को ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लगातार देखते रहें।